हेलो बच्चों, तो ये अभ्यास बाय सीरीज ABS 46 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप, सेक्शन 1 है। और सेक्शन 2 में क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where a is greater than 0 has roots sec² थीटा, cos² थीटा, then which of the following must hold good। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो लिखा हुआ कंडीशन वो होल्ड करेगा। तो देखो, अब यहाँ पे ए पॉजिटिव दे रखा है ना, ए पॉजिटिव दे रखा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं fx। क्लियर है, इसको मान लेते हैं fx। ओके, तो fx की वैल्यू का ax² + bx + c, ये fx मान लिया। और ए क्या दे रखा है, पॉजिटिव। अब देखो, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, sec² थीटा और cos² थीटा। तो sec² थीटा को आपको पता कि sec² थीटा की रेंज क्या होगी, 1 से इन्फिनिटी। तो ये बात तय हो गई, इसका जो sec² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी, और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या होगी, > 1। तो ये अल्फ़ा हो गया एक तरीके से, ये बीटा हो गया दो रूट। तो अल्फ़ा बीटा दोनों जो रूट हैं क्या है, 1 से बड़े हैं। क्लियर है, तो इसके दोनों रूट क्या हैं, 1 से बड़े हैं। अब देखो, तो अगर 1 से रूट बड़े हैं दोनों, तो सिंपल सी बात, रियल तो है ही। और जब रियल हैं तो क्या होगा, b² - 4ac > 0। ये बात तो एकदम होल्ड करना ही है। तो 1 के बराबर या 1 से बड़े रूट होने के लिए रियल होना है, और रियल होने के लिए d की वैल्यू दैट इज़ b² - 4ac। तो ये तो बात सही होनी ही पड़ेगी। तो b² - 4ac की वैल्यू होल्ड करेगी, एकदम सही बात है। तो ये पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब बाकी की कंडीशंस देखना है कैसे होल्ड करेंगी। तो देखो, हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा दोनों क्या 1 से बड़े हैं। तो अगर इसका हम ग्राफिकली सोचें तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे 1 बना देते हैं। अब हमें ए की वैल्यू दिख रही पॉजिटिव, तो कॉनकेविटी अपवर्ड होगी, और कॉनकेविटी अपवर्ड होगी तो इसका फोटो कैसे बनाए, ऐसा फोटो बनाना है जिससे कि क्या हो जाए, इसके दोनों रूट 1 से बड़े हो जाएं, और कॉनकेव अपवर्ड। तो हम लोग ऐसा फोटो बना सकते हैं इस तरीके का, या फिर ऐसा टच करके बना सकते हैं, या फिर एक ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे 1 से ही पास हो जाए ना, ऐसे बना सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में अगर आप देखो ध्यान से तो क्या हो रहा है, 1 पे जो आउटपुट है ना, तो 1 पे f1 की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो रही या फिर देखो पॉजिटिव हो रही है, ऊपर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव। तो f1 की वैल्यू क्या दिख रही, 1 पे अगर आउटपुट हम तीन अलग अलग सिचुएशन में प्लॉट करेंगे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। तो देखो इन तीनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, f1 की वैल्यू क्या हो रही, > 0 हो रही, > 0 हो रही। क्लियर है, तो f1 की वैल्यू > 0 हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें हम डाल देते हैं x की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा, a + b + c। x की वैल्यू 1 डाला तो ये हो जाएगा a + b + c > 0। तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, है ना, ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। और दूसरी चीज़, ये जो ग्राफ है दोनों रूट क्या है, 1 के राइट में है। तो आपका जो इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का, इस पैराबोला का वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज -b/2a, क्या होना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। मान लो ऐसे आया और ऐसे टच करके निकल गया, है ना, ऐसे। तो इस सिचुएशन में क्या दोनों रूट इक्वल हो गए और 1 के बराबर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सिचुएशन में, सारी सिचुएशन में आपको दिख रहा है वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है -b/2a क्या है, -b/2a की वैल्यू क्या होगी, > = 1। इक्वल 1 भी हो सकता है, इसके अलावा क्या होगा, राइट में ही पड़ रहा है। अब -b/2a की वैल्यू > 1 है। अब देखो यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2a को राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a पॉजिटिव, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, -b/2a > तो -b > 2a को राइट में भेज दो तो 2a हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2a क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सही करो तो क्या करो, 2a और -b को राइट में ले जाओ तो +b हो जाएगा, और ये क्या, < 0। 2a + b < 0। देखो ये इसमें तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ना, 2a + b < 0, ये वाली बात भी होल्ड करनी चाहिए। क्लियर है, तो ये बात भी होल्ड करेगी कि 2a + b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, < 0 होनी चाहिए। क्लियर है,
इसके बाद हमें देखना है दूसरे ऑप्शन में जो कंडीशन लिखी है और चौथे ऑप्शन में जो कंडीशन लिखी है। अब दूसरे ऑप्शन में जो कंडीशन लिखी वो कैसे आएगी, देखो हमारे पास रूट्स क्या हैं, सेक स्क्वायर थीटा है और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, क्लियर है। तो देखो अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट की वैल्यू लिखें, इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमने सेक स्क्वायर थीटा को अल्फा माना, कॉस स्क्वायर थीटा को बीटा मान लिया, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए, लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो अल्फा और बीटा है, अल्फा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है और इसका बीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, है ना, देखो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इसका इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अपान क्या होगा, सी बाई ए, इसको सही करें तो माइनस बी बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, सी बाई ए बाई सी, तो ये क्या आ गया, माइनस बी बाई सी, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस, अब इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, अल्फा की वैल्यू क्या डाल दो, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई सी के बराबर है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इधर, ठीक, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या करो, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या माइनस बी बाई सी के बराबर है। अब देखो इसको इधर भेजें, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इंटू में क्या नीचे, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके, और ये क्या माइनस बी बाई ए के बराबर है। अब देखो ये नीचे वाला देखो, साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 हो गया, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, तो क्या आ गया, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इक्वल टू माइनस बी, एक सेकंड, माइनस बी बाई सी है ना, सॉरी ये माइनस बी बाई सी है, सॉरी इसको सही कर लेते हैं ना, तो ये माइनस बी बाई सी है, ये माइनस बी बाई सी, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई सी, तो ये हो जाएगा आपका सी इक्वल टू माइनस बी, है ना, ध्यान से देखना, तो सी इक्वल टू माइनस बी आ गया, तो बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, तो बी प्लस सी 0 आ गया, और ये कौन सी कंडीशन देखो लिखी हुई, बी प्लस सी इक्वल टू, जिसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये भी होल्ड करेगा, क्लियर है। अब लास्ट वन चौथा ऑप्शन बचा हुआ है क्या, सी माइनस 4 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसे होगा, ये सही है गलत है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो जो चौथी रिलेशन है इससे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक काम ये कर सकते हैं कि इसके रूट्स के अल्फा और बीटा हैं, तो 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा में ए एम ग्रेटर देन जी एम वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो आपको ये कंडीशन मिल सकती है। कैसे, अल्फा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तभी लगा सकते हैं जब हमें पता हो कि ये नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम इन दो नंबर्स में 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा में क्या कर सकते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाली प्रॉपर्टी लगाएं, तो देखो इससे ये रिजल्ट आ जाएगा। नंबर लेते हैं हम लोग, यूज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम फॉर, इसके लिए 1 अपान अल्फा कॉमा 1 अपान बीटा, ये दो नंबर्स में, और दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो लगा सकते हैं। तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, ए एम निकाला, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम करेंगे तो 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो ध्यान से 1 अपान, अब इसको सही करते हैं तो ये ऊपर जाएगा बीटा प्लस अल्फा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, चाहो तो आप लिखो अल्फा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपान अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कॉस स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट साइड में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस देखो 1/बीटा की वैल्यू बीटा है, ऐसे कॉसेक है तो 1/बीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग क्या रख लें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसके फॉर्म में रख लेते हैं, ये वाला देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रख लें c/a, क्योंकि हमें इक्वेशन जो चाहिए एक्सप्रेशन ABC में चाहिए, तो इसकी जगह c/a डाल सकते हैं, तो 1/c/a, तो ये हो जाएगा आपका c/a और उसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सबको पता है 1 होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा ये a/c की पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, ये हो गया। अब 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/c की पावर 1/2। अब देखो, अब यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, अच्छा अगर किसी को ये डाउट होगी a/c, c कैसा नंबर है, पता नहीं c नेगेटिव तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। c देखो आपको इस फोटो में दिख रहा है, अगर हम जीरो की बात करें तो f(x) में अगर हम x की वैल्यू जीरो डालें तो f(0) क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, f(0) की वैल्यू क्या दिख रही है पॉजिटिव दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जैसे ही डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा a0² प्लस b0 प्लस c, तो यहाँ से आपको c पॉजिटिव फिक्स हो गया है ना, तो c पॉजिटिव है तो a/c पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a/c का पावर 1/2, स्क्वायरिंग करते बोथ साइड, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पे, तो ये हो जाएगा 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा a/c आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a और c दोनों पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वलिटी में कोई पंगा नहीं, तो इधर आ जाएगा आपका c, इधर हो जाएगा c ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, तो यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो c माइनस दिस इम्प्लाइज c माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और देखो ये रिजल्ट आ गया अच्छे से है ना, c माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चौथा रिजल्ट एकदम करेक्ट हो गया। इसका मतलब इसकी जो चारों कंडीशन होल्ड करेंगी। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 1345x प्लस p इक्वल टू 0 एंड α/2 कॉमा 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 674x प्लस p इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ 2p का मॉड, 2p की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी। तो देखो सवाल में कोई मतलब कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट लिखो यहाँ पे, तो अल्फा बीटा में इससे मिलेंगे 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और आसानी से अल्फा बीटा निकाल सकते हो। तो अल्फा बीटा मिल गया तो ये p क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब p की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा है ना p/1, तो अल्फा बीटा अगर मिल गया तो p मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट पहले क्या है इक्वेशन निकालना। देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट लिखते हैं, पहली इक्वेशन के लिखते हैं, पहली इक्वेशन के लिए इस वाली इक्वेशन के लिए अगर हम सम ऑफ रूट लिखें इसका रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, तो क्या हो जाएगा 1345 है ना 1345 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा अगर लिखें तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, मतलब सीधे p हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐसे हम लोग क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए लिखते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए लिखें। इसके लिए अगर लिखेंगे तो सम ऑफ रूट, इसके रूट्स क्या हैं α/2 2 बीटा, तो सम ऑफ रूट लिखेंगे α/2 प्लस 2 बीटा, और ये हो जाएगा आपका -b/a, मतलब 674 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो α/2 इंटू 2 बीटा, और ये क्या लिखा हुआ p, देखो 2 से 2 कट गया तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू p, एकदम सही बात लिखी है ना। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आ गया क्या p आ गया, आना भी चाहिए क्योंकि इधर भी ये वही चीज़ है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेम है। ठीक है, देखो अब अल्फा प्लस बीटा एक इक्वेशन आपके पास है और α/2 प्लस 2 बीटा एक दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम तीसरी इक्वेशन में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद माइनस डिफरेंस ले लें 1 और 3 का, तो देखो क्या होगा। इसमें हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा और प्लस 4 बीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 2 चक्को 8 2 14 2 6 12 1 13 13 48 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है 13 45। अब इसको माइनस कर दो तो ये माइनस और ये माइनस, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, 4 बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 3 बीटा, और ये हो जाएगा आपका 13 4 इस कितना बचा देखो 13 48 13 45 3 बचा। तो आपको मिल गया बीटा की वैल्यू क्या आ गई सीधे 3/3 मतलब 1 आ गया। बीटा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा 1 आ गया तो अल्फ़ा निकल आएगा। ठीक,
अल्फ़ा इसमें किसी में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 4 5 माइनस बीटा, तो यहाँ से आ गया 13 45 -1, तो आ जाएगा 13 4 4, तो ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा बीटा आ गया, तो पी क्या है, पी की वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर दो, तो 13 4 4 इंटू 1 कर दो, तो पी की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 13 44 है ना, ये आ गया। अब हमें चाहिए 2p का मॉड, तो 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 2688। मॉड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड लगा दो तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2688 सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2688, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बी सी क्या रियल नंबर है। इफ़ क्यू एक्स इक्वल टू 0 हैव रूट्स अल्फा कॉमा बीटा सच दैट, ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना, अल्फा क्या है, अल्फा इज लेस देन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर लेस देन बीटा, और ए स्क्वायर रियल नंबर, तो अल्फा बीटा रियल नंबर तो है, ये श्योरिटी हो गई क्योंकि रियल नंबर में ही कंपेरिजन होता है। देन द इक्वेशन क्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 हैज़, तो क्यू ऑफ पी एक्स के रूट्स का नेचर बताना है। देखो अगर हम क्यू ऑफ पी एक्स को लिखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्यू एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से क्यू ऑफ पी एक्स लिखेंगे तो क्यू ऑफ पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स है ना, और प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी एक्स की जो वैल्यू आएगी है ना, पी एक्स में ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो पी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, इसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो पी एक्स की जो वैल्यू आएगी, आप ऐसे सोचो कि अगर इसे सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अल्फा कॉमा बीटा आएगी। अगर हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया पी एक्स से, तो सॉल्व करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू है अल्फा और कॉमा बीटा लिखेंगे, एकदम सिंपल सी बात है ना। तो पी एक्स की वैल्यू एक्स की जगह, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा है, इसके रूट है। अब आपको देखना है कि पी एक्स क्या है, ये है पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आप पी एक्स की जगह इसका ओरिजिनल लिखो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू एक बार अल्फा आएगी, या फिर क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे इसे बीटा लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू अल्फा लिखा हमने, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी अल्फा माइनस ए स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अल्फा माइनस ए स्क्वायर, अब अल्फा माइनस ए स्क्वायर कैसा नंबर है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है अल्फा लेस देन ए स्क्वायर और लेस देन बीटा, तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो अल्फा लेस देन ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, समझ आ गया। तो अल्फा माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव है, तो ये वाला चीज़ क्या है निगेटिव है, और निगेटिव होने का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव नंबर हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट निगेटिव नंबर, तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू जा रही है, एक प्लस अंडर रूट निगेटिव नंबर, दूसरा माइनस अंडर रूट निगेटिव नंबर, और अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर तो वो क्या आएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स अंडर रूट उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मान लेते ये निगेटिव नंबर आ गया, कुछ मान लेते हैं, मान लेते ये निगेटिव नंबर कुछ ऐसा आ गया माइनस लैम्डा है ना, मान लिया लेट, और लैम्डा को पॉजिटिव मान लो तो माइनस लैम्डा आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस लैम्डा, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा और आयोटा। अब इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, तो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो ये दो रूट क्या हो गए टू रूट्स प्योरली इमेजिनरी आ गए है ना। अब बाकी ये वाली इक्वेशन बची दूसरी साइड में, ये वाली देखो, इसको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बीटा माइनस ए स्क्वायर, और इसको ध्यान से देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज लेस देन बीटा, तो ए स्क्वायर को राइट में ले जाओ तो बीटा माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा।
और बीटा माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट पॉजिटिव नंबर जो भी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट पॉजिटिव, तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, प्लस अंडर रूट पॉजिटिव नंबर माइनस अंडर रूट पॉजिटिव नंबर, तो दो रियल वैल्यू, टू रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स की दो रियल वैल्यू मिली और दो इमेजिनरी वैल्यू मिली। तो ऑप्शन देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन ऑल रियल रूट्स गलत बात, ऑल इमेजिनरी रूट्स गलत बात, टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स ये एकदम सत्य बात है। चौथे में लिखा नाइदर रियल, ये तो बकवास है। तो टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे क्यू ऑफ पी एक्स के रूट्स। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ओके, थैंक यू।